नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग CSS। जनरली वेब के अंदर जब भी कोई वेब पेज होता है उसका मैक्सिमम कंटेंट जो हम डिस्प्ले करते हैं उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर करते हैं। तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, अलाइनमेंट कौन सा होना चाहिए, डेकोरेशन कैसे होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, टेक्स्ट के बीच वर्ड की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट का शेडो हमें देना है कि नहीं देना है, या फिर टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे सेट करना है। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि जनरली यूज में आती हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास में कलर, देन अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिक एंड शेडो। तो सबसे पहले वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक आर्टिकल नाम से हमने HTML एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर हम करना चाहते हैं कुछ। तो आर्टिकल के CSS हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई आर्टिकल के अंदर हमने यूज कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट हमने इसका कलर का कोड, इसका कलर दे दिया ब्लू। तो आर्टिकल के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो हमारे पास में ब्लू होगा। ये H2 था और ये हमारे पास में पैराग्राफ था। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज को भी अलग अलग तरीके से सेट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कलर तो मेरा यूनिवर्सल हो गया, उसके बाद में आर्टिकल के अंदर H2 जो लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसकी कलर जो हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर हमको मुझे देना है, या फिर इसका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फिर अलाइनमेंट मुझे सेट करना। तो कैसे सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन, जैसे मैंने बोल दिया सेंटर, तो पूरे सेंटर में चला गया। सेंटर मतलब कि जितना स्पेस उसके ऊपर अवेलेबल था उस विड्थ के सेंटर के अंदर जा चुका है। अब ये अलाइनमेंट सेंटर हो गया, इसके जगह पे मैं इसको राइट भी कर सकता हूं, इसके जगह पे मैं इसको लेफ्ट भी कर सकता हूं। और अगर बाय डिफॉल्ट हम इसको सेट नहीं करेंगे तो जो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट आ रहा है उसी को इनहेरिट ये कर लेता। तो जैसे आर्टिकल H2 डिफाइन करा हमने, आर्टिकल P भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर सेपरेट चेक करेंगे। जैसे इसका तो मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट बोल दिया सेंटर, और आर्टिकल P इसका बोल दिया मैंने टेक्स्ट अलाइन। देखिए जैसा दिख रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस अभी हमारे पास में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको बोल दिया जस्टिफाई। तो जैसे जस्टिफाई बोला तो इसके पास में जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल था ये ट्राई करता है कि उसके अंदर पूरा का पूरा सेट कर दे। जैसे नोटपैड के अंदर या फिर वर्ड पैड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जस्टिफाई काम करता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये भी काम करता है हमारे पास। टेक्स्ट का अलाइनमेंट इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब सेट नहीं करोगे तो जो इनहेरिट होते हुए आया है वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे P था, इसके ऊपर अगर हम कुछ नहीं करते हैं और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अलाइन बोल दिया जस्टिफाई और यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो भी ये जस्टिफाई रहेगा। क्यों, क्योंकि आउटर एलिमेंट जो था, आर्टिकल जो पेरेंट एलिमेंट था उसके अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर रखा था, तो अंदर भी सबके ऊपर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई ही हो जाएगा। जबकि H2 के ऊपर मैंने स्पेशली अलग से स्पेसिफाई कर दिया था तो वो अलग से सेंटर अलाइन है। अब इसके कलर का मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसा हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर हम चले जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास वो आता है कि किस तरह का होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, आउट अपर लाइन होनी चाहिए, या फिर लाइन थ्रू होना चाहिए। जैसे मैं बोल दिया मैंने लाइन थ्रू, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट कटा हुआ मेरे पास में आ जाएगा कि सारे के कट दिया, पूरे टेक्स्ट के ऊपर लाइन थ्रू हो गए। अब इसके मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट मेरा अपर लाइन भी होना चाहिए, अंडरलाइन है तो पूरे टेक्स्ट से अंडरलाइन यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन में कुछ नहीं करता हूँ। और मैं हेडिंग के अंदर मैं अगर मैंने चाह रहा है कि हेडिंग को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अंडरलाइन दे देता हूँ कि टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया अंडरलाइन, तो अंडरलाइन सेट हो गई। इसकी अपर लाइन भी सेट हो सकती है और लाइन थ्रू भी सेट हो सकती है। पैराग्राफ टैग के अंदर लेकिन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसको क्या, ग्लोबल क्या पेरेंट के ऊपर, तो ये भी इनहेरिट होकर चला जाएगा। मुझे इसको सेट करना था केवल H2 के ऊपर, तो H2 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब पैराग्राफ जैसे लिखा हुआ है मेरे पास में, तो हमारे पास में एक को प्रॉपर्टी है टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर देखते क्या होता है हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि टेक्स्ट को मुझे कैपिटलाइज करना है, लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी वर्ड उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल अपने आप हो जाएगा, भले आपने कैसा भी टाइप कर रखा हो। ये सारा का सारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया हर किसी का। उसके बाद में कैपिटलाइज ना करके अगर आप इसको लोअर केस कर देते हो तो पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपर केस में अगर आपको चेंज करना सारा तो ये हो जाएगा अपर केस के अंदर। तो इस तरीके से टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन में इसको सेट कर देते हैं। तो जनरली हम कुछ भी नहीं करते हैं, अगर ऑटो भी कर देते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट भी कर देते हैं, नन भी बोल देते हैं, तो कुछ नहीं, जैसा आपने टाइप करा होता वैसा का वैसा उसका ऊपर
इम्प्लीमेंट होगा, इसके अंदर कुछ भी चेंजेज हमारे पास में नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास में अब टेक्स्ट की स्पेसिफिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग मतलब कि हमारे पास में टेक्स्ट जब लिखते हैं तो क्या आता है, एक तो हमारे पास में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर से मिलकर बनता है हमारे पास में वर्ड, तो उसके लिए हमारे पास में कैरेक्टर को बोलते हैं लेटर स्पेसिफिक। लेटर स्पेसिंग, दो लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, मैंने बोल दिया 2 पिक्सल। तो देखिए 2 लेटर्स के बीच में कितना स्पेस आ गया, 2 पिक्सल के अकॉर्डिंग सभी के अंदर सेट हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं करते हैं, अगर मैंने इसको बोल दिया नॉर्मल, तो जो बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा वैसा का वैसा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो 2 कैरेक्टर के बीच का स्पेस भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें वर्ड के बीच के स्पेसिंग को सेट करना है तो वर्ड की स्पेस हम सेट कर सकते हैं, कितना देना कि मुझे 5 पिक्सल इनके बीच का स्पेस देना है। तो देखिए 2 वर्ड्स के बीच के अंदर हमेशा स्पेस 5 पिक्सल का सेट हो जाएगा, जो नॉर्मल चल रहा होगा उसको ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइट कर देगा। तो इस तरीके से ये 4 चीज अप्लाई हो रही है। ये वर्ड स्पेसिंग हो गई। अब उसके बाद में हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर शेडो भी आती है। तो वर्ड स्पेसिंग को मैंने ये बोल दिया, उसके ऊपर टेक्स्ट शेडो की जब हम बात करते हैं कौन से कलर की शेडो देनी है, तो मैंने बोल दिया इसके ऊपर कि ब्लैक कलर की देनी है। ये हो गई है। ब्लैक कलर, इसके ऊपर जैसे माउस ऊपर लिखा तो देखो किस तरीके से मुझे सिंटेक्स करना है, शेडो टी, या तो नन करना है या फिर किस तरीके से सेट करना है। तो ब्लैक बोल दिया, मैंने बोल दिया 2 पिक्सल। तो देखिए टेक्स्ट अब जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा था इसके ऊपर मेरे को 3D व्यू के अंदर आ गया। अब इस साइज को मैं थोड़ा और भी चेंज कर सकता हूँ कि 2 पिक्सल था, इसको मैंने 4 पिक्सल बोल दिया और इसको मैंने 4 पिक्सल बोल दिया। जो हम वाइट इसकी डिफाइन करते हैं, तो मतलब एक्स एंड वाई दो, मतलब जैसे 3D व्यू क्रिएट होता है उसी तरीके से टेक्स्ट का शेडो जाने लग जाता है। शेडो का मतलब जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव व्यू क्रिएट होने लग जाता है, उसको हम टेक्स्ट शेडो के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको जैसे हमने बोल दिया, अगर इसको मैं ब्लैक ना करके रेड दे देता हूँ तो रेड कलर की शेडो हमारे पास में दिखने लगेगी। तो इस तरीके से टेक्स्ट का शेडो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्या चीज होती है, हमने टेक्स्ट शेडो दे लिया, टेक्स्ट स्पेसिंग भी देख ली। अब हमारे पास में जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने जस्टिफाई, इसको अगर हम नहीं करते हैं, टेक्स्ट अलाइन को मैंने जस्टिफाई नहीं करता हूं, और तो देखिए हमारे पास नॉर्मल तरीके से आ रहा है। अब टेक्स्ट के अंदर मेरे पास में कुछ प्रॉपर्टी और आती है, जैसे कि मेरे पास में मैंने बोल दिया व्हाइट स्पेस को किस तरीके से ट्रीट करना है। नॉर्मल तो जैसा ट्रीट करना है वैसे का वैसे करना है। मैंने अगर इसको बोल दिया नो रैप, तो जितना भी आपके पास में आर्टिकल जो भी सब कुछ था, सब कुछ सिंगल लाइन के अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने व्हाइट स्पेस नो रैप कर दिया, तो नो रैप का मतलब ये था व्हाइट स्पेस जब नॉर्मल अगर मैं इसको कर दूंगा या फिर रैप कर दूंगा, तो ये जैसे ही आपके पास में जितना कंटेंट या विड्थ अवेलेबल थी, उस विड्थ के बाद में जैसे ही आपके पास स्पेस आएगा तो वहां से हमारी लाइन दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। भले ही आपके पास ब्रेक लाइन थी या लाइन ब्रेक था या नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इसको लगा दिया नो रैप, तो क्या करेगा, जिस एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले करता हुआ चलेगा जब तक कि आपको यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे लाइन ब्रेक मिलेगी तो ये आप उसको इंप्लीमेंट कर देगा। तो जैसे टूल के बाद में जैसे आ रहा था, हम इसको टूल के बाद में लाइन ब्रेक एक बार कर देते हैं, तो देखिए उसके बाद में हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी, लेकिन टूल के बाद वापस से चलनी होगी एज इट इज जैसा चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा काम करता है लाइन ब्रेक व्हाइट स्पेस। अब इसके अंदर हम इसको प्री भी बोल सकते हैं। प्री का मतलब जो HTML टैग जैसा आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। प्री टैग के ऊपर हम अलग से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि HTML जिस तरीके से आपने डिस्प्ले कर रखा था, जैसा हमने लिख रखा था HTML का डिस्प्ले, उसी कंडीशन के अंदर ये हमारे सामने प्रेजेंट होगा। प्री के अंदर हमने प्री रैप बोल दिया तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होने लग जाता है। तो ये हमारे पास में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस के ऊपर ये काम हमारा करता है कि किस तरीके से हमने शो करा। देखिए प्री रैप हमने बोला तो क्या करेगा, रैप भी करेगा लेकिन प्री के साथ में। प्री का मतलब ये होता है कि जैसा HTML व्यू के अंदर हमारे पास में डिस्प्ले आ रहा था एज इट इज वैसा का वैसा ही डिस्प्ले सामने भी दिखेगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में सारा कुछ सेट हो जाता है। अब ये तो बोल दिया हमने व्हाइट स्पेस, उसी तरीके से हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी भी आती है। व्हाइट स्पेस तो हो गया, वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेस कैसे कि मतलब वर्ड के बीच में जब वर्ड रैप जब आ गया है
तो उनको किस तरीके से हम सेट करें। जैसे कि हमने बोल दिया ब्रेक वर्ड, तो जब भी हमारे पास में कोई चीज आएगी, कंडीशन ऐसी कि आपके पास में जो स्पेस था वो अवेलेबल नहीं है, तब आपको कहाँ से ब्रेक उसको करना है। जैसे इस इजी टूल से लाइन ब्रेक दी थी तो वहां तो हो गई है, लेकिन ब्रेक वर्ड वहां से भी आपको ब्रेक कर सकता है जहां से कि आपका नेसेसरी नहीं था, कि लाइन आपका कंटेंट तो खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर आपको स्पेस नहीं होते तो उससे भी बीच में आपको स्पेस करने के बाद में उसको ब्रेक कर देता है। जैसे पेपरलेस के ऊपर चला गया, तो व्हाइट स्पेस एंड वर्ड रैप भी इसके ऊपर हमारा काम करता है। ब्रेक वर्ड हो गया, वर्ड रैप के ऊपर हमारे पास में कि अगर ब्रेक वर्ड के बाद में ब्रेक करना है आपके स्पेस के अकॉर्डिंग तो ये कर देगा, अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट हमारा चलता रहेगा, जैसे हमारे पास में रिक्वायरमेंट होगी उसी के ऊपर ही बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं, जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है।